दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मैं सुधीर सर, आप सभी परिचित हैं मुझसे। जो बच्चे क्लास 12th में हैं और 2021 बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने वाले हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। हर साल इस तरह के सवाल या यही सवाल पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2012, 2017, 2018, 2019 में पूछा गया है। निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 1 नंबर में नहीं, 2 नंबर में नहीं, 5 नंबर में नहीं, सीधे 8 नंबर का सवाल पूछा जाता है। और यह क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप क्लास 12 के बाद या अभी आप जब अपेयरिंग में हैं तो IIT JEE वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, निश्चित रूप से किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे होंगे। खास करके जो बच्चे मैथमेटिक्स लिए रहते हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि IIT JEE की तैयारी जरूर कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के सवाल हमेशा IIT JEE में या बोर्ड में पूछे जाते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को हल करने का, और साथ में क्या फार्मूला लगेंगे, और जो प्रॉपर्टी है निश्चित समाकलन की वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज होता है इस तरह के सवालों को हल करने में। ठीक है, आई होप आप जब हमने शुरुआत में लेक्चर पढ़ाया तो एक एक जो प्रॉपर्टी को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करने में जो प्रॉपर्टी यूज होगा सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, और भी जो प्रॉपर्टी है उसको बीच बीच में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डिस्कस कर देंगे। और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बोर्ड एग्जाम के साथ साथ IIT JEE को क्रैक करना चाहते हैं। तो उसके लिए अनअकैडमी बहुत ही स्पेशल फीचर लेकर आया। जैसा आप सभी को पता है कोरोना टाइम चला है, तो आप अनअकैडमी के थ्रू सभी विषय की घर बैठे लाइव तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप एक कोर्स परचेस करते हैं तो आपको बहुत सारे टीचर्स वहां पर मिल जाएंगे, जिसका भी आपको समझ में आएगा आप उससे तैयारी कर सकते हैं। आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। और जो भी डाउट रहेगा आप रेगुलर जितने भी डाउट आएंगे आप यहाँ से पूछ सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको कोई भी स्टडी मटेरियल के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपको डेली क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सेट, पिछले ईयर का पेपर सब कुछ PDF के फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट इसी साल बोर्ड एग्जाम के साथ साथ IIT JEE को क्रैक करना चाहते हैं तो उनके लिए 2 प्लान अनअकैडमी पे है, एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट इसको लेना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो। वहां पर आपको जाना है IIT JEE सेक्शन पे। जैसे ही वहां पे जाओगे तो आप गेट सेक्शन पे क्लिक करोगे। आप 1 महीने का भी कोर्स ले सकते हो, 3 मंथ का भी ले सकते हो, 6 मंथ का भी ले सकते हो और 24 मंथ का भी ले सकते हो। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप जैसे यहाँ पर आपसे एक रेफरल कोड मांगेगा। अगर आप shubham@12 यूज करते हो तो आप किसी भी मंथ का कोर्स लोगे तो 10% डिस्काउंट आपको तुरंत वहीं पर मिल जाएगा, जितने भी स्टूडेंट shubham@12 यूज करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो 1 मंथ का फीस कितना है। अगर आप यहाँ पर shubham@12 यूज करते हो तो पूरे फीस से 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, आप 24 मंथ का पैकेज लेते हो तो आपकी फीस सिर्फ 2333 रुपए पर मंथ पड़ेगी। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आप IIT JEE को लेकर सीरियस है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी बातों पे मत जाइए, आप अगर थोड़ा भी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए चिंतित हैं, परेशान हैं, तो पिछले साल का पेपर उठा के आप देख लीजिए और कभी भी IIT JEE का पेपर उठा के देख लीजिए। इस तरह के सवाल आपको मिलते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि निश्चित समाकलन में एक प्रॉपर्टी है। अगर 0 से a फंक्शन है यहाँ पे fx × dx, इस लिमिट का मान नहीं बदलता है अगर आप फंक्शन में यहाँ पे x के जगह a - x कर दें × dx। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे यहाँ पे x - a कर देते हैं। ठीक है, a - x करना है तो फंक्शन का मान, जो निश्चित समाकलन का मान है वो चेंज नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी जिसको हम लोग P4 प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। निश्चित समाकलन का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इसके बिना सॉल्व हो जाए। 99% सवालों में ये यूज होता है। IIT JEE में बहुत बार पूछा गया है इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। एक क्वेश्चन और हम कराएंगे, फंक्शन इवन ऑड। जब फंक्शन सम होता है, ठीक है, सम फलन, ठीक है, इवन फंक्शन और विषम फलन ऑड फंक्शन, इस पर भी बहुत IIT JEE में क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ में आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत आसानी से जो विषम फलन है, जो ऑड फंक्शन है, इस पे बहुत एक, ठीक है, इस तरह से सवाल कैसे पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। खैर पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को शुरू कर दिए होंगे लगाना। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं
अमूमन देखते होंगे कि कहीं पे भी अगर tan x दिखा तो उसको sin x अपान में cos x में कन्वर्ट कर ही देते हैं। ठीक है, ये बहुत जगहों पे मिलता है। 0 से यहाँ पे लिमिट को रहने दीजिए π/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 अपान में 1 प्लस यहाँ पे अंडर रूट tan x है तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट साइन x अपान में अंडर रूट cos x। इसमें कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं। बहुत क्वेश्चन में क्या पूछता है कि इसकी वैल्यू निकालिए, या कभी कभी बोल देता है कि सिद्ध कीजिए कि ये आपको लाना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन में अंतर होता है, लेकिन आसान होता है जब क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि आप सिद्ध करके लाइए। अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, IIT JEE का पेपर दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि आंसर आपको दिया हुआ है, बशर्ते आपको क्या है सॉल्व करके लाना है। ठीक है, चलिए तो अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्लियर हुआ, लिमिट इसी तरह से चलने दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट cos x हो जाएगा। अगर ये फिर एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है मैथमेटिक्स की, इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं यूज हुआ है। ठीक है, साइन x इंटू डी एक्स, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं। अब जो है इसमें अगर यहाँ पे आप प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ करते हैं तो परेशानी होती और डायरेक्ट आंसर आने में बहुत दिक्कत होता। तो यहाँ पे tan x को हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, sin x अपान में cos x, बहुत बेसिक चीज़ यूज हुआ है। ठीक है, तो बाई प्रॉपर्टी नंबर 4 जब भी P4 लिखें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पे बार बार आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने कॉपी में दिखाएंगे, चूंकि बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप IIT JEE का पेपर दे रहे हैं तो वहाँ पे सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे दिखाना पड़ता है कि आप क्या स्टेप वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, चलिए तो ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। a की जगह π/2 है। ठीक है, a की जगह π/2 है। बहुत बढ़िया, आप सभी देख रहे हैं। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। क्लियर है, अभी जो सेशन चल रहा है सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही चल रहा है, इस बात को आप समझ लीजिए। 0 से π/2 क्लियर हुआ। प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज करेंगे, x की जगह यूज कर देंगे यहाँ पे π/2 माइनस एक्स। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। क्लियर हुआ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या कर दिए हैं a माइनस एक्स, a की जगह π/2। क्लियर हुआ, यहाँ पे हो गया cos π/2 माइनस एक्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो साइन x है तो x की जगह π/2 माइनस एक्स कर दिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किससे प्रॉपर्टी नंबर 4 से। निश्चित समाकलन का ये प्रॉपर्टी एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, आप किसी साल का पेपर उठा लीजिए, ऐसा हुआ ही नहीं है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 से सवाल ना पूछा गया हो। ठीक है, IIT JEE का पेपर उठा देखेंगे, वहाँ भी बहुत मिलता है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंडर रूट में है ये। ठीक है, ये अंडर रूट में है। π/2 बोले तो 90 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया, थीटा की जगह क्या है x है, साइन x, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी वही चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे हो गया साइन x प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और अंडर रूट से बाहर मत निकाल दीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ हुआ, इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हमारा ये है और समीकरण नंबर 2 हमारा यहाँ पे dx तो लिखाएगा, ये dx चलता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत बच्चे जो है इस प्रॉपर्टी नंबर 4 को लगाते हैं तो ये लिमिट जब यहाँ पे शिफ्ट करते हैं a माइनस एक्स, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं। ठीक है, बहुत मिस्टेक होता है, छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि आप एग्ज़ाम में बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कर रहे हैं तो आपसे हो सकता है कि मिस्टेक ना हो, लेकिन जब आप यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं तो थोड़ी सी क्या है हड़बड़ाहट होती है, प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, जानते ही हैं। ठीक है, तो बाद में समझ में आता है अगर ये ऐसा नहीं होना चाहिए। π/2 यहाँ पे शिफ्ट किए तो इसको यहाँ पे बहुत सोचेंगे कि 1 कर देंगे, क्योंकि 1 इंटू π/2, बहुत बच्चों को लगता है कि π/2 उठ के वहाँ आ गया है तो यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो सही समय पे आप सही गलती कर देते हैं और नंबर आपको माइनस में मिल जाता है अगर आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो। क्लियर हुआ, चलिए बहुत बढ़िया। समीकरण 1 और 2 को कायदे से जोड़ देना है। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं यूज हो रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 4, लेकिन सावधानी से यूज करना है ताकि गलत ना हो।
ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सब देख रहे हैं, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं लाइव चैट ना करें, थोड़ा सीरियस हो जाएं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, कोई मजाक चीज़ नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आपका नंबर 100 में अगर 50 नंबर आ गया तो पूरे जीवन भर रहेगा, इसको आप बदल नहीं सकते हैं। अगर बदलना चाहते हैं तो एक बार आप जितना मेहनत कर सकें ला सकते हैं उतना बेहतर। और ठीक है, और ये नंबर जो है हमेशा काम आते हैं। जब भी आप कभी इंटरव्यू में या कभी भी कोई एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे तुरंत इम्पैक्ट पड़ता है आपका परसेंटेज पे। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 को क्या कर देंगे, जोड़ने पे। ठीक है, जोड़ने पर आप लिख लीजिए, जोड़ने पर चलिए जोड़ दीजिए। तो जब भी समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। तो आई हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2i। क्लियर हुआ। और यहाँ पे देखिए लिमिट 0 से π/2 और 0 से π/2 लिमिट सेम है। और हर वाला पोर्शन है यानी डिनोमिनेटर में जो टर्म है, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से भी हैं और किसी भी हिंदी मीडियम के हो, चाहे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, किसी भी बोर्ड के जहाँ पे हिंदी मीडियम पढ़ाई हो रही है, और सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे देख सकते हैं। कोई बहुत मैथमेटिक्स में कोई कठिन चीज़, हिंदी इंग्लिश का बहुत इशू नहीं होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए कि हर बराबर है समीकरण 1 और 2 का, तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी 0 लिमिट ज्यों का त्यों चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे √cos x है, हर आपस में जुड़ जाएंगे, अंश आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि समीकरण 1 और 2 का हर बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है। क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, √sin x समझ लीजिए एक बार। ठीक है, यहाँ पे dx एक बार देख लेते हैं ऑडियो वीडियो। ठीक है, और कोई इसमें दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, और एक क्वेश्चन इवन ऑड फंक्शन के कॉन्सेप्ट भी पूछता है IIT JEE में या बोर्ड एग्जाम में, दोनों में जगह। ये चीज़ क्या है, सेम है, अंश और हर में सेम है, तो क्या होगा, कट जाएगा। बहुत बच्चे इतनी जल्दीबाजी में होते हैं कि काट के इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, अरे x/x होगा, कट के 1 आएगा ना, जल्दीबाजी में होता है मिस्टेक। ठीक है, तो 1 आएगा, यहाँ पे हो गया 2i, 0 से 1 π/2 सॉरी π/2 इंटू 1 इंटू dx। ठीक है, ये चीज़ आपका आया। अगर इस समाकलन को आप सॉल्व नहीं कर पाए तो आपका मैथमेटिक्स पढ़ना बेकार है। ठीक है, खैर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या मिस्टेक होता है। ठीक है, इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ज़बरदस्त रूप से। इस तरह के क्वेश्चनों की बौछार होती है। 2i यहाँ पे क्या है, 0 से π/2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 इंटू dx। ठीक है, अब देखिए 1 का समाकलन यहाँ पे करना है। ठीक है, dx लिखना है कि मतलब है कि वेरिएबल x के सापेक्ष, और जो लिमिट लिखी रहती है ना बच्चा, x = 0 से x = π/2 होता है। ठीक है, ये x की वैल्यू होती है, और dx बताता है कि x के सापेक्ष अगर dy हो तो यहाँ पे y के सापेक्ष समाकलन होगा, और लिमिट जो होगा y = 0 से y = π/2 में होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखने वाली बात है। 1 का समाकलन, यहाँ समाकलन करना, देखिए यहाँ पे भी बहुत मिस्टेक होता है। यहाँ बहुत इतनी जल्दीबाजी में रहते हैं कि 1 का बहुत बच्चे अवकलन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, और आंसर आपका गलत आ जाता है। समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है। 1 का समाकलन x, इसमें बहुत परेशानी होगी कि इसका समाकलन x कैसे आया। तो 0 से π/2। ठीक है, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट हमारी 0 है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो अपर लिमिट की वैल्यू π/2 माइनस लगा के लोअर लिमिट की वैल्यू। क्लियर हुआ। तो 2i यहाँ पे हो गया π/2, तो i की वैल्यू हमें i बताना है, ना कि 2i। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर भेज देंगे, डिवाइड करने लगेगा, π/4 हो जाएगा सिंपली। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया π/4। बहुत आसान क्वेश्चन, सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज़ करना है, प्रॉपर्टी नंबर 4, वो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट पहले जो क्वेश्चन हमारा दिया था उस पर आप यूज़ करेंगे तो दिक्कत होगा। 0 से π/2 था ना, 1/(1 + √10x) जो था, इस पर डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जब इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे sin x और cos x में, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। क्लियर हुआ। कोई संदेह, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, बेशक पूछ सकते हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अब ये क्वेश्चन और कराते हैं आपको। ठीक है,
तो दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इस तरह के सवाल बहुत पूछे गए हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, कुछ इसी तरह का है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी नंबर 4 पे बेस्ड है। आपको हर बार एक सवाल जरूर मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 कभी कभी कोई क्वेश्चन होता है लगातार पूछता है बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में, और IIT सही के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप BHU किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मिलता है सवाल, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ करेंगे और बहुत ध्यान से यूज़ करना है, गलती होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। अगर इस तरह के सवाल निश्चित समाकलन के मिले, डेफिनेट इंटीग्रेशन के मिले, तो आंख बंद करके पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ करिए, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। हर बार नहीं, 99% केसेज में ये सवाल प्रॉपर्टी नंबर 4 से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे 0 से a की जगह पाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन शुरू हो चुका है, अपनी कॉपी में नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। i यहाँ से हो जाएगा 0 से, अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज़ कर रहे हैं तो लिमिट चेंज नहीं होता है, ठीक है। x हमारा हट जाएगा पाई माइनस एक्स से, क्लियर है। छोटा सा फार्मूला यूज होगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पाई माइनस एक्स अपान में यहाँ पे देखिएगा सेक पाई माइनस एक्स, ठीक है। और जहाँ x है वहाँ से पाई माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x था कायदे से हमने क्या कर दिया, a माइनस एक्स कर दिया। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज हुआ है, प्रॉपर्टी नंबर 4 0 से a fx इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका मान नहीं बदलता है लिमिट का, अगर हम उसको a माइनस एक्स कर दें, जो फंक्शन x की जगह अगर a माइनस एक्स कर दें, ठीक है। ये हमारा fx है, ये पूरा हमारा फंक्शन है, ये हमारा fx है। इसी फंक्शन का हमें क्या करना है, निश्चित समाकलन का मान बताना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मान बताना है। लिमिट जबकि 0 से पाई है, अगर हमारा फंक्शन x में है, ये लिमिट x की होती है, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई तक, ठीक है। नोट करिए क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ में जरूर आ गया होगा क्या आगे स्टेप होगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं, मेरे साथ सॉल्व करिए और फार्मूले की कॉपी हमेशा बनाइए। देखिए ये पाई माइनस एक्स रहने दीजिए। अच्छा पाई का मतलब 180, tan 180 माइनस थीटा। आप 180 में से कुछ भी एंगल घटाते हैं तो हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक के अलावा सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। पहले देखिए एक ही क्वेश्चन समझिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में क्या होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव, क्लियर हुआ। इसमें होता है tan और cot पॉजिटिव, क्लियर हुआ। और इसमें क्या होता है, cos और sec पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल। तो आप एक चीज़ और है कि tan 180 माइनस हो चाहे प्लस हो, tan में ही रहता है, cos में ही रहता है, sec में ही रहता है, चेंज होता है तो केवल साइन, ठीक है। अब देखिए tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा, थीटा की जगह x है, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं। सेक 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है, तो ये नेगेटिव से खुल जाएगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक केवल पॉजिटिव होगा, और ये हो जाएगा सेक एक्स। यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव। और 180 वाला फार्मूला हो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, तो साइन में ही खुलता है, कॉस में ही रहता है, tan में ही रहता है, केवल साइन चेंज होता है प्लस माइनस, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये माइनस आप बाहर भी कर सकते हैं, 0 से पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू tan एक्स। सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसी माइनस को गड़बड़ा देंगे, ठीक है। आप नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए, क्लियर हुआ, सेक एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू यहाँ पे डी एक्स है, ये माइनस माइनस का आदेश कट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक एक स्टेप छोटी छोटी बातें लेकिन इम्पॉर्टेंट होती हैं मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक मिस्टेक प्लस माइनस का झोल होता है, अगर वो आपने गड़बड़ कर दिया तो बहुत अच्छा सा आंसर आएगा लेकिन गलत आएगा। खास करके IIT JEE में जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप जो गलती करते हैं
वो सॉल्व करके जब आंसर लाते हैं तो आपके ऑप्शन में होता है वो, ठीक है, और आपको लगता है कि मैंने सही सॉल्व किया है, लेकिन आप क्या हैं, गलत सॉल्व करके आते हैं। 10x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा, ये लिमिट आप लिखते रहिए 0 से पाई, यहाँ पे हो जाएगा पाई 10x माइनस x इंटू 10x, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10x से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए हैं, पाई इंटू 10x माइनस x इंटू 10x, और जो नीचे जो टर्म है वो ज्यों कहते हो रहेगा सेक, इसको मत छेड़छाड़ करिए, नीचे वाला टर्म, ठीक है, यहाँ पे हो गया। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखिए समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखिए और समीकरण नंबर 2 को। लेफ्ट हैंड साइड i है और राइट हैंड साइड ये पोर्शन है, ठीक है। अब देखिए लिमिट भी सेम है, अगर लिमिट सेम है तो सिंपली ये फंक्शन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और अच्छी बात क्या है कि जो डिनोमिनेटर है, जो हर में पोर्शन है वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो हर बराबर होता है, डिनोमिनेटर बराबर होता है, तो अंश जो है यानी कि न्यूमरेटर ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं फटाफट लाइक कर दें। 8 नंबर का सवाल पूछा जाता है बाकायदे से, ठीक है, क्लियर हुआ। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे आप पूरा हिंदी में लिखिए, चाहे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस समीकरण नंबर 2, मतलब वही हुआ, ठीक है। और भी सवाल पूछे जाते हैं आईआईटी में बहुत ज़बरदस्त, इवन ऑड फंक्शन पे तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, तुरंत आंसर वहाँ पे बताना होता है। i और i 2i हो जाएगा, बायां पक्ष का ऐड होगा, और यहाँ से हो जाएगा 0 से पाई, ठीक है। ये x tan x है इधर अंश में यानी न्यूमरेटर में, और ये क्या हो जाएगा पाई, ध्यान दीजिएगा पाई tan x, क्लियर है, और माइनस x tan x, ठीक है। और हर में डिनोमिनेटर क्या है, सेम है दोनों का, सेक x प्लस tan x, क्लियर है। 8 नंबर का सवाल पूछा जाता है ये, और बहुत बार पूछा गया है इंटू dx, ठीक है। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको करना है बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, अब डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जस्ट उसी के बाद आप क्या है, या फिर बहुत बच्चे फॉर्म भरे होंगे पेयरिंग में आईआईटी जे का, तो डाउट रखेंगे दिमाग में, तो क्या है वो हमेशा डाउट बना ही रहेगा, उसको क्लियर करना ही पड़ेगा समय रहते हुए, ठीक है। चलिए कट गया, सेम चीज़ है, प्लस माइनस से कट गया, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं, 2i क्लियर हुआ। और एक चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, पहले इतना नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि नोट भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आई होप आप नोट कर चुके होंगे। यहाँ पे बहुत आसान हो गया, ये पाई सिंपली बाहर कर दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट में इंटीग्रेशन में कोई ज़्यादा रूल होता नहीं, वो सिंपली बाहर हो जाता है। 0 से पाई, क्लियर है। यहाँ पे हो गया tan x अपान में जो बचा है वो हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे से। अब इसके बाद भी कुछ छोटा मोटा कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं, बहुत आसान है। अब यहाँ से क्वेश्चन हो गया बहुत आसान, ठीक है। tan x को कन्वर्ट कर दीजिए sin x अपान में cos x, sec x को 1/cos x, tan x को 1 sin x अपान में cos x। देखिए कितना आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इतना तो नोट कर लिए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक स्टेप और बहुत बारीकी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ठीक है। चलिए, और कुछ प्रॉपर्टी यूज होगा निश्चित समाकलन में, जब भी हम लिमिट चेंज करते हैं, ठीक है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, तो कायदे से लिमिट भी चेंज हो जाती है, ऐसा यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। 2i है, यहाँ पे पाई को पाई रहने दीजिए, ये 0 से पाई, कोई दिक्कत, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए sin x बाई cos x। देखिए सारे स्टेप वहाँ पे शो करने होंगे आपको। यहाँ पे हो गया 1/cos x, यहाँ पे हो जाएगा sin x बाई cos x, ठीक है। ये चीज़ हुआ इंटू dx, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपली क्या हो गया, अगर आप देखें यहाँ पे 2i इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा पाई, ठीक है, 0 से पाई, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो sin x, ये एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, 1 मिनट मिस्टेक हो रहा है क्या, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पे sec x प्लस tan x हुआ है, एक बार देखते हैं क्या दिक्कत है। यहाँ पे एक छोटा सा एरर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
ये सेक एक्स, यहाँ पे भाई कॉस एक्स था, टेन एक्स हमने मिस्टेक कर दिया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कॉस एक्स रहेगा ना, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस एक्स, बाकी सब सही है। कॉस एक्स 1/cos है तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब ये एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फाइनली आया, ठीक है। अब ये हो गया, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे अब प्रतिस्थापन में यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो आखिरी तक सॉल्व करना है इसको, वहाँ पे मिस्टेक हो गया था, कभी कभी होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में तो अमूमन होता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। कॉस एक्स को जैसे आप टी मानेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन 8 नंबर में क्यों पूछा गया है? क्योंकि बहुत बच्चे जब प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं, तो लिमिट नहीं चेंज करते हैं, लिमिट भी चेंज होगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। इसका जब अवकलन करते हैं dy बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा, इसका अवकलन माइनस साइन एक्स, ठीक है। t का अवकलन x के सापेक्ष dt बाई डी एक्स, तो फाइनली आ गया माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या, dt। ये माइनस उधर शिफ्ट कर देंगे, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस यानी साइन एक्स इंटू डी एक्स हटेगा माइनस डी टी से, कॉस एक्स हट जाएगा टी से, और लिमिट भी चेंज होगा, ठीक है। लिमिट भी चेंज होगा। अभी आप आखिरी तक इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन IIT JEE में बहुत बार पूछा गया है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बढ़िया। 2i इक्वल टू यहाँ पे पाई हो गया, क्लियर हुआ। अब लिमिट अभी देखिए चेंज होगा, यहाँ पे हो जाएगा dt अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर आपने फंक्शन को कन्वर्ट कर दिया है दूसरे वेरिएबल t में, तो जो लिमिट होगा अब x में नहीं होगा, वो t में ही होगा। देखिए कैसे निकलेगा, x इक्वल टू 0, ठीक है, और x इक्वल टू पाई है, x इक्वल टू 0 तो cos 0 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 की वैल्यू 1, यानी 1 इक्वल टू t या t इक्वल टू 1, मतलब एक ही बात, ठीक है। यानी x इक्वल टू 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, या t इक्वल टू 1, एक ही बात। अपर लिमिट की वैल्यू पाई है, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई -1, क्लियर हुआ। अब हो गया एक बहुत आसान क्लियर हुआ, ठीक है। छोटा सा मिस्टेक हो गया था वहाँ पे, क्योंकि खैर कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। हम ही समझा रहे थे, हम ही से मिस्टेक हो गया क्लियर हुआ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसान है ये, यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। इसका जो समाकलन होता है बहुत आसान, बहुत आसान। क्या होता है, tan इनवर्स t, यहाँ पे 1 से होगा -1। बहुत बच्चे क्या है कि लिमिट बदल देते हैं, हाँ माइनस हो जाता है। लिमिट जब भी आप चेंज करते हैं तो सिंपली माइनस हो जाता है, वो सब करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से भी यहाँ पे आंसर ला सकते हैं। ये पाई हो गया, क्लियर हुआ। tan इनवर्स यहाँ पे रखिए -1, माइनस लगा के tan इनवर्स यहाँ पर रख दीजिए 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट, क्लियर हुआ। यहाँ पे हो गया 2i। इतना सॉल्व करिए फटाफट, इतना सॉल्व करिए ताकि आपको परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आई होप बहुत बच्चे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे -t था ना, इसमें इसको रन दीजिए, ये माइनस रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे बाहर भी माइनस कर सकते हैं, -पाई, ये -पाई, ठीक है। बहुत आसान है। tan इनवर्स ब्रैकेट में -1, तो tan में कितनी की वैल्यू -1 होती है, यहाँ पे tan -पाई। देखिए बहुत बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देंगे। ये जो tan इनवर्स है, ये tan पाई/4 बोले तो 45 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे 1, यानी कि बाहर tan इनवर्स है तो कितने में 1, tan पाई/4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये कट गया, -पाई/4, ठीक है, यहाँ पे पाई/4। ये सब छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक नहीं हो चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, तो -पाई/4 2 बार 45 डिग्री जुड़ जाएगा तो -पाई/2 मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। ये बाहर माइनस है तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 इधर भेज देंगे, फाइनली हो जाएगा π² 4, ठीक है। ये आंसर है आपका।
वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, tan x की जगह sec x रहना, वो cos x था ना, तो सही हुआ। और यहाँ पे माइनस था ना, sin x इंटू डी एक्स की जगह माइनस डी टी हटा था। तो ये क्वेश्चन लेंदी ज़रूर है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में किस तरह से लिमिट चेंज हो जाता है, यहाँ पे भी आपको सीखना है, ठीक है। tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो तो उसका जो समाकलन होता है tan इनवर्स x होता है, क्योंकि tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ही नहीं था, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे IIT JEE, अमूमन आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, 99% बच्चे इसका फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी करते हैं। सपना होता है कि आप अच्छे IIT कॉलेज में क्या है दाखिला लें, यूनिवर्सिटी में, क्योंकि होना चाहिए। आप हमेशा टारगेट अपना हाई रखना चाहिए। आप जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा ही आपका टारगेट रखना चाहिए, ठीक है। तभी आप बेहतर कर पाएंगे। छोटा टारगेट लेके चलेंगे तो उससे कम ही आप क्या है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। क्लियर है? तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा। और कोई डाउट हो, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आप पूछ सकते हैं कमेंट में। हर बच्चे का डाउट हम क्या क्लियर करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। कल मिलते हैं कुछ और ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।